Yes. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों ने ASAD की रिवीजन अपनी कंप्लीट की, जिसमें बुकलेट मैंने आपको जो प्रोवाइड की थी, बेसिकली जो स्टार्टिंग की हमारी क्लासेस थी, जहां से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था, जहां से रीड आउट किया था, वो सारे प्रिंट आउट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए, क्लियर, प्लस सो दैट कि आपके पास एग्जाम से पहले वो कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, जहां से आप लोग इसको क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे, क्लियर। एंड नॉर्मली आफ्टर दैट वो 3 टॉपिक्स होने के बाद, एक्चुअली ASAD के आपके 3 टॉपिक थे। वन इज बेसिक, जिसमें आपने सिर्फ ASAD के कंपोनेंट्स, एंड नेक्स्ट ऑन एक प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसमें दो पार्ट्स थे, एवरेज एंड मार्जिनल, वो आप लोगों ने डिस्कस किया, क्लियर। एंड एक लास्ट वर्ड था टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेकर। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का वहां पे क्या था मीनिंग सर, वन इज ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट एंड दूसरी कौन सी होती है, इंड्यूस्ड, जो हम लोगों ने यहाँ पे रिवीजन क्लास के अंदर डन कर, क्लियर। आफ्टर दैट जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए सर, वो मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हुए इक्विलिब्रियम से लेकर, क्लियर, कि बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम होना हमारा एक होप है कि बेसिकली सर, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमारा इक्विलिब्रियम स्ट्रक हो तो अपने आप में बहुत बेटर होगा। क्यों? आपके रिसोर्सेज जो हैं वो 100% क्या होंगे, एम्प्लॉयड होंगे। और हम चाहते भी हैं, हमारा इकोनॉमी में मैक्रो लेवल पे मेन पॉइंट क्या है सर, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मेरा मेन पॉइंट नहीं है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहीं ना कहीं मेरा मेन पॉइंट बनता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सर यूजुअली ये तो आपका सोचना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आपका इक्विलिब्रियम स्ट्रक होना चाहिए, बट अगर नहीं होता तो वहां पे 2 सिचुएशंस अराइज हुई। या तो आपका इक्विलिब्रियम अंडर एम्प्लॉयमेंट पे होगा, या मे बी आपका जो इक्विलिब्रियम है वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होगा। तो बेसिकली दोनों ही सिचुएशंस मेरे लिए क्या थी, वर्ड्स। अगर ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, दैट मींस मार्केट से इतनी ज्यादा डिमांड निकल कर आ रही है कि मैं उसके बराबर की सप्लाई कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों? मेरे रिसोर्सेस ऑलरेडी जितने थे वो ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड हैं, तो मेरे पास और कैपेसिटी नहीं है। अब डिमांड अगर ज्यादा होती है तो होने दो, पर मैं अपनी ओर से सप्लाई नहीं बढ़ा सकता। तो हमने क्या कहा सर, दैट गैप विल बी कॉल्ड एज एक्सेस डिमांड, और उसको आपने नाम क्या दिया, इन्फ्लेशनरी गैप। फिर आपने नेक्स्ट टॉपिक उनको सही करने के लिए सर बाय द वेरियस पॉलिसीज, 2 पॉलिसी आपने यूज करी, वन इज फिस्कल पॉलिसी एंड नंबर 2 इज मॉनेटरी पॉलिसी। फर्क ये है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट यूज करती है, मॉनेटरी पॉलिसी RBI यूज करती है, जो आप लोगों का टर्म 1 का ही क्या था, सिलेबस था, क्लियर। अगेन लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें एक लास्ट आप लोगों ने चार्ट रीड आउट किया था, एंड उस चार्ट के अंदर आपको डायरेक्टली गिवन था सर, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करें, मे बी इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। एंड इन सबके पीछे तेरी डिमांड के डाउन होने का, तेरे डिमांड के अप होने का कारण ही एक है, दैट इज मनी सप्लाई, क्लियर। अगर तो देखो सर, इन क्रक्स की बात करें, ऐसे लिखने को तो बहुत लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट, बट अगर क्रक्स की बात करें, इन सबके पीछे व्यू पॉइंट जस्ट एक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल। एक्सेस डिमांड में आपने क्या कहा था कि सर मनी सप्लाई जो आप लोगों की है वो बहुत ज्यादा हो रखी है ऑलरेडी, इसको रिड्यूस करना होगा तो जाके ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्या होगी, कंट्रोल होगी। दूसरा केस आपने क्या पढ़ा सर, डेफिशिएंट डिमांड के केस में कारण क्या है, कारण क्या कि सर डिमांड बहुत डाउन जा रखी है, सर मनी सप्लाई मार्केट में बहुत कम है, इसको बूस्टअप करना होगा, तब जाके मार्केट में थोड़ी सी डिमांड क्या होगी, रेज होगी। बट सर मेरे में कैपेसिटी थी काम करने की, मेरे रिसोर्सेज अंडर एम्प्लॉयड है, मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम नहीं कर रहा, बट मैं करके करूंगा भी क्या, अगर मार्केट से डिमांड ही नहीं आएगी, मार्केट से डिमांड ही नहीं आएगी तो मैं भी प्रोड्यूस क्यों करूंगा, मैं भी नेक्स्ट आगे प्रोडक्शन क्यों करूंगा, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। तो सर डिमांड को बढ़ाओ, कैसे ना कैसे करके बढ़ाओ। ये दोनों ही सिचुएशंस वर्स हैं, ना मुझे इन्फ्लेशनरी गैप चाहिए, ना हमें बेसिकली क्या डिफ्लेशनरी गैप चाहिए। गवर्नमेंट या RBI मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इस सिचुएशन को स्टेबलाइज करने की क्या करे, कोशिश करे, यही हमारा मेन मोटिव। और ये तेरे पूरी
अल्टीमेट 3 टॉपिक्स की क्या थी समरी, एक्सेप्ट एक वर्ड रह गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वो भी बीच में एक टॉपिक आप लोगों का क्या हुआ था, डिस्कस हुआ था। एंड आपने इक्विलिब्रियम 2 अप्रोचेस से पढ़ा था, वन इज ASAD एंड सेकंड इज S इज इक्वल्स टू I। क्लियर? तो बेसिकली ये 2 अप्रोचेस विद कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, उसका न्यूमेरिकल याद हो। और एक चीज ध्यान दो, हमेशा अगर तुम्हें लिखा गया है फाइंड आउट AS, फाइंड आउट AD, फाइंड आउट कंजम्पशन, अगर वर्ड ये लिखा गया है लास्ट में द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी किसमें है आपकी, तो सर अगर इक्विलिब्रियम में है तो AS इज इक्वल्स टू क्या होगा, तुझे एक फिगर कुछ ना कुछ गिवन होगी, आप उसको थोड़ा सा दिमाग, वही ना प्रेशर थोड़ा डालना पड़ेगा, बट तुझे हिंट देकर जाएगा क्वेश्चन में कि तेरी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। सर अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो नेचुरली AS इज इक्वल्स टू AD होगा। अब इनकम उसमें गिवन होती है, इनकम उसमें गिवन होती है, और तुम्हें यह भी पता है कि एग्रीगेट सप्लाई ही आपकी क्या होती है, इनकम। तो सर इनकम इज इक्वल्स टू AS, AS इज इक्वल्स टू AD, AD आ गया। निकालना क्या था, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट कोई ना कोई गिवन होएगा। कंजम्पशन निकालने के लिए क्लियर आपको सर वहां पे क्या है, इस तरह से पूरा का पूरा मतलब काइंड ऑफ उसकी मैक्सिमम कोशिश होगी आपसे मिसिंग फिगर फाइंड आउट करवाने की। डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं होगा कि लो जी कंजम्पशन निकाल के दे दो, सेविंग निकाल के दो, डायरेक्ट नहीं, वो इनडायरेक्ट वे से थोड़ा सा न्यूमेरिकल डालेंगे, और जिसमें ये मेरे वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम इनकम वाला पॉइंट वो जरूर यूज करवाए, जरूर। जहां पे आपको ये सोचना है, अगर मान लो सपोज जैसे आपने ये भी तो पढ़ा, अगर इक्विलिब्रियम में है AS इज इक्वल्स टू AD और यू कैन से S इज इक्वल्स टू I, तो सर बैलेंस फिगर खुद निकाल लो ना। एक हिंट तो सबसे बड़ा आपको यही प्रोवाइड कर गया। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो यूजुअली एग्जाम्स के अंदर आ चुका। वन वर्ड के अंदर तो तेरा सिंपल C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बीटा Y, या S इज इक्वल्स टू S बार प्लस 1 माइनस बीटा Y। बीटा की वैल्यू आपने किसको साइन करी, MPC को, एंड 1 माइनस बी का मतलब क्या हुआ, MPS, बिकॉज MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। क्लियर? तो देखो डिटेल में अगर डिस्कशन करने की बात करें तो पॉइंट तो बहुत है, और इसकी रिवीजन ऐसी है आप जितनी मर्जी नंबर ऑफ टाइम सुन लो सर पॉइंट तो वही होंगे, बट हर बार हल्का हल्का कुछ ना कुछ बीच में नया पॉइंट आता जाएगा। हुआ क्लियर? सो वन टाइम आप लोगों का कमिंग डे जो मैंने आपको अनाउंस किया है वो आपका टेस्ट होगा इन 3 टॉपिक्स का। क्लियर? सो प्रॉपरली उनको प्रिपेयर करें, कोई दे या ना दे किसी से कोई कंपेरेबिलिटी नहीं है, ये आप लोगों की सेल्फ असेसमेंट है। क्लियर? अब किसी को पकड़ के यहां से तो लाने से रही, बट ये है कि ये टेस्ट आगे नेक्स्ट दोबारा हो नहीं पाएंगे, ये आप लोगों के लिए अब ही टाइम। तो मैं चाहता हूं कि आपके फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैक्रो के, जैसे नेशनल इनकम आज हम स्टार्ट करेंगे, नेशनल इनकम का एक टेस्ट तो कमिंग वीक, एंड एक टेस्ट नेशनल इनकम के 2 टेस्ट लूंगा, तो क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होना चाहिए, फ्री के नंबर है सर, कम से कम ये अपना सर्टन हो। नेशनल इनकम के 2 टेस्ट अपन ले एट लास्ट, कम से कम ये कह रहा हूं जी मैक्रो मेरा पूरा डन होना चाहिए कि सर मैक्रो में मेरे को कोई इशू नहीं है। 5 टॉपिक है मेरी टर्म 2 के अंदर, 5 के 5 मुझे क्लियर है सर। क्लियर? देन जो आपकी एग्जाम्स के आगे क्या होंगी सर, हॉलीडेज होंगी, उनमें देन थोड़े लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तब मैक्रो के छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस नहीं होंगे, देन एक्सट्रीम नए लेवल के क्वेश्चंस आपसे क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये बेस क्लासेस यहाँ पे ओवर। क्लियर? चलिए नेशनल इनकम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नए पेज पे हेडिंग लिखें नेशनल इनकम। पहले तो जो हम लोग हर बार की तरह अपना एक चार्ट ड्रॉ करते हैं पूरे टॉपिक का, पूरे टॉपिक का इन द सेंस मतलब सर कुछ फॉर्मूला सर आपने लास्ट पहले भी लिखवाए थे, अब भी लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये अगर आप लोगों को क्लियर होंगे तब नेक्स्ट ऑन मैं अपना नेशनल इनकम का टॉपिक डिस्कस कर सकता हूँ। क्लियर? सबसे पहले तो सर अगर हम नॉर्मली यहाँ पे बात करें, ये सर हेडिंग लिखा जी नेशनल इनकम। आपको पता होना चाहिए सर आपके सिलेबस में नेशनल इनकम के 2 टॉपिक्स हैं, 2 प्लस एक वो स्टार्टिंग के तुम्हारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड ऑल, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ
बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ वो भी बीच में ही क्या कर दिए गए, मर्ज कर दिए गए। तो ये मत समझना सिर्फ नेशनल इनकम है, उससे पहले अगर आपको याद हो हम लोगों ने वो फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स आपको नोट डाउन भी सारा करवाया हुआ है। डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलिसेंस के बीच में क्या फर्क है, बेसिक बेसिक पॉइंट्स। एंड इन नेशनल इनकम की रिवीजन में आपको नया पॉइंट भी एक और लिखवाऊंगा स्पेशली, क्योंकि जो लास्ट सैंपल पेपर्स मैंने देखे उसके अंदर एक कॉमन क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्या है कि पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है। वो बेसिकली सर इंडियन टेरिटरी की डेफिनेशन है, इंडियन टेरिटरी की डेफिनेशन है। और वहां पे लिखा जाता है कि सर ये पर्सन जो इंडिया की टेरिटरी में होंगे, पहली बात सर व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन टेरिटरी, within the boundary or something extra also. Yes, the main points are the something extra points जो है ना, कि उन लोगों को भी इंडिया का ही क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। सर वो क्वेश्चन यूजुअली पूछे जा रहे हैं, मतलब जिसको तुम कहते हो ना नेशनल इनकम का बेस, बिल्कुल डीपली वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन। बाकी सारी थियरी न्यूमेरिकल हमने कर ली, न्यूमेरिकली जो आप लोग यहाँ पे डन कर रहे हो, बाकी ऑल थिंग्स मैंने आपको प्रिकॉशंस भी लिखवाए थे, सम डूज एंड डोंट्स लास्ट में। 3 मेथड हम लोगों ने करे, गोल्डन रूल्स हम लोगों ने करे, एवरीथिंग इज फाइन। लिमिटेशंस भी करी, वो जीडीपी वेलफेयर के रिगार्डिंग, या एक वो आपका था जीडीपी डिफ्लेटर जिसमें आपने कहा था सर जीडीपी एट डिफरेंस बिटवीन जीडीपी और करंट प्राइसेस डिवाइड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100, या जिसको तुमने कहा था नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। वो तो सर इंपॉर्टेंट हो गया, वो तो हमने लिख लिया, बट क्या उसके अलावा भी कुछ पेंडिंग है? तो ऐसे थोड़ा बहुत तो एक आधा क्वेश्चन तो होता ही है। एक क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई कर लिया जो आपका ये अभी मैं बता के चुका कि रेजिडेंट को लेकर, सिटीजन को लेकर, क्या वो इंडिया का सिटीजन है या नहीं, उस पॉइंट से लेकर यूजुअली 1 वर्ड के अंदर या कभी 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, 3 पॉइंट्स होते हैं, बताओ जी इन तीनों में से कौन रेजिडेंट है कौन रेजिडेंट नहीं। तो वो डेफिनेशन हमें कॉपी पे लिखनी होगी, प्लस एग्जांपल्स क्या करनी होगी, डिस्कस करनी होगी। क्लियर? तो वो इन्हीं क्लासेस का, इन्हीं रिवीजन का मैं क्या बनाऊंगा, पार्ट बनाऊंगा। चलिए सबसे पहले सर नेशनल इनकम के अंदर मैं कुछ पहले तो सर बेसिक एग्रीगेट्स या रिलेटेड एग्रीगेट्स की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो 2 टॉपिक्स हैं सर। पहला है आप लोगों का रिलेटेड एग्रीगेट्स, क्लियर, एंड नंबर 2 मेन है मेजर्स या मेथड्स, बेसिकली मेथड्स टू कैलकुलेट, मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ये तो सर अपने आप में प्योर न्यूमेरिकल है, जिसमें आप लोगों ने 3 मेथड्स डन करे थे। एंड एक आपको याद है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो मैंने आपको रिवाइज भी करवाया था फ्रॉम द नोट्स, क्लियर, एंड वो भी मैं आप लोगों को हो सका तो प्रिंट आउट, नहीं अदरवाइज ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ओके, सो वहां पे आपने, अगर आपको याद हो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की 3 फेजेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। 3 फेजेस में नंबर 1 फेज आपने क्या कहा था, प्रोडक्शन, जो आपने कहा था ना सर ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, व्हाई इज इट इन सर्कल फॉर्म, इसके सर्कल होने का कारण क्या है, बिकॉज हम सर कोई मॉडल बना लें, 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर मॉडल, एट लास्ट हर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर हमने 3 फेजेस को काउंट किया कि आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये 3 फेजेस में है। सबसे पहले क्या होती है, प्रोडक्शन। वैसे तो कहीं से स्टार्ट कर लो, कहीं से स्टार्ट कर लो सर, एट लास्ट उसी पॉइंट पे आके आप दोबारा रुकोगे। सबसे पहले प्रोडक्शन होती है, थोड़ा डिटेल अभी समझ ही लो, टॉपिक शुरू हुआ है हमारा। प्रोडक्शन कैसे होएगी सर, आपने स्टार्टिंग में कहा था लेट इट बी, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले ही लेता हूँ। आपने 2 सेक्टर मॉडल पढ़ा हुआ है, 1 इज हाउस होल्ड एंड नंबर 2 इज प्रोड्यूसर। एक बात बता, हाउस होल्ड वाले प्रोड्यूसर को क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर सर्विसेज। क्या देते हैं, सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और विच इज कॉल्ड एज इनपुट फैक्टर्स। इनपुट ये अदर नाम है, इनपुट फैक्टर्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ भी नाम यूज कर लो सर, क्लियर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सर एक बात बताओ, अगर हाउस होल्ड वाले ये फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर को ना प्रोवाइड करें, क्या तुम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाते? No. इसी की मदद से
इनके पास क्या हुई, गुड्स की प्रोडक्शन हुई, क्लियर। बट एक चीज दूसरी बात, चलो ठीक है सर आप कह रहे हो जी प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन क्या फ्री में हुई है क्या? ये जो पर्सन काम करने आ रहे हैं, जो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये फ्री में थोड़ी प्रोवाइड करेंगे। इसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर इनको क्या पे करेगा? फैक्टर पेमेंट्स। क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट्स, विच इज कॉल्ड एज रेंट, लैंड के बदले में रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। आपको नहीं लग रहा कि पहली स्टेज तो ठीक है प्रोडक्शन, सर हमने अपनी सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर को दी, इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज क्या करी? प्रोड्यूस। इसके बाद इन्होंने जो पैसा हमें क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट। हमें क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट। बेसिकली सेकेंड फेज इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड फेज इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। चेक कर लो आपके नीचे पड़ा। अच्छा एक और पॉइंट, ये कौन सा फ्लो है सर? ये रियल फ्लो। एंड ये कौन सा फ्लो है? मनी फ्लो। जहां पे सर मनी फ्लो करे एक सेक्टर से दूसरे, पैसा, दैट इज कॉल्ड एज मनी फ्लो। एंड जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करें, दैट इज कॉल्ड एज रियल फ्लो। क्लियर? ये हुआ। आफ्टर दैट अच्छा एक चीज बता, यहां पे इनके पास क्या आई थी? गुड्स एंड सर्विसेज। इनके पास क्या आई? इनकम। इनकम। अब सर सिंपल सी बात है, ये कौन सा इनकम इनके पास रहेगी? आगे ये इस इनकम से अपनी डिमांड्स क्या करेंगे? पूरी करेंगे। सर ये पैसा अगेन प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाएगा, मतलब ये उनको क्या पे आउट करेंगे? प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके बदले में ये इनको क्या दे देंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। आपको नहीं लग रहा कि थर्ड फैक्टर, थर्ड फेज यहां पे कौन सा है? एक्सपेंडिचर फेज है। वही तो मैं कह रहा हूं कि सर अच्छा दूसरी बात, आप एक्सपेंडिचर करोगे तो वो प्रोड्यूसर सेक्टर की क्या बनेगी? फिर वो फैक्टर सर्विसेज हायर करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और वो इनकम दोबारा फिर मेरे पास आएगी, और कॉन्टिन्यूटी में ये सर्कल आप लोगों का ऐसे ही चलता जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज इन सर्कल फॉर्म। इसीलिए मैंने क्या कहा सर, ये तीन हमारे क्या हैं? फेजेस हैं, और यही तीन आप लोगों के क्या बनते हैं जी? मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम आर। नंबर 1 कौन सा? प्रोडक्ट मेथड। नंबर 2 1 इज अच्छा, इसके अदर नाम याद है कुछ? प्रोडक्ट मेथड का और नाम क्या था? वैल्यू एडेड मेथड। बिल्कुल सही, वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन, एक नया वर्ड इंडस्ट्रियल लिख लीजिए, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। वही बात है ना, समटाइम्स देखो ये मैं न्यूमेरिकली तो नहीं कह रहा, कम से कम वन वर्ड में अगर पूछ लिया जाए, आप कहें सर ये कौन सा मेथड आ गया, तो ये बेसिकली इसके अदर नाम है। एंड दूसरा कौन सा था जी? इनकम मेथड। सर इसका दूसरा नाम फैक्टर इनकम मेथड, और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी बोल देते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वो तो एक ही बात हो गई। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, डिफरेंट नेम्स हैं, दैट्स इट, बट हमने तो अपना वही मेन जो है वही अपना क्या करना है? लर्न करना है। हाँ जी क्लियर? चलें आगे। नंबर थर्ड कौन सा था आपका? एक्सपेंडिचर। एंड सर ध्यान देना, ये एक्सपेंडिचर मेथड ही आप लोगों की एग्रीगेट डिमांड होती है। आप चेक कर लेना फॉर्मूला अगर आपको याद हो, या एग्रीगेट डिमांड आप रीड आउट करोगे ना, फोर्थ सेक्टर मॉडल में जाके रीड करना, वहां पे आप क्या लिखते हो? P प्लस या C वर्ड यूज करते हो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड ऑल, क्लियर? C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M, वही सर एक्सपेंडिचर मेथड ही आपकी एग्रीगेट डिमांड होती है। इतना क्लियर हो?
चलो ये तो सर नेम की बात आ गई, बेसिक सी बात आ गई, क्लियर। ये तो यहां तक हो गया जी। नेक्स्ट आगे, इसके कोई नाम नहीं है कोई? नहीं इसके यूजली तो वही है मेनली। तो अब आता है सर बेसिकली 3 गोल्डन रूल्स, 3 गोल्डन रूल्स। 3 गोल्डन रूल्स के अंदर, 3 गोल्डन रूल्स के अंदर, अच्छा सर ये 3 गोल्डन रूल्स है किसके? ऑफ कन्वर्शन, ऑफ कन्वर्शन। क्योंकि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता कब आती है? हमें प्रॉब्लम इस बात की आती है जब जब नेशनल इनकम तो बेसिकली पूछा जाएगा तुमसे नेशनल इनकम निकालने के लिए, बट वो जो तुम मेथड्स यूज करते हो, जो प्रोडक्ट मेथड यूज करते हो, एक्सपेंडिचर मेथड करते हो, या इवन कौन सा मेथड आपका इनकम मेथड आप यूज करते हो, जरूरी थोड़ा कि सर उस मेथड को यूज करके डायरेक्टली नेशनल इनकम आए। क्योंकि सर एक बात बताओ, पहली बात, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू क्या होती है? NNPFC, NN नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्लियर, एट फैक्टर कॉस्ट, NNPFC। बट सर वो जो तुमने मेथड लगाए थे, वो प्रोडक्ट मेथड लगाया या एक्सपेंडिचर मेथड लगाया, जरूरी थोड़ा कि वो डायरेक्टली NNPFC को निकालेगा, बट पूछा जाएगा नेशनल इनकम, पूछा जाएगा नेशनल इनकम, तो तुझे क्या चाहिए होगा? सर वो फॉर्मूला तो अलग है, वो तो कॉपी पेस्ट है, जो तो आप लिखाओगे वर्ड उठाओ, एंड सर जो कहा गया सिर्फ वही वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड में मत उलझना। अगर वो तुझे क्वेश्चन देके जाएगा, पक्का उसमें 3-4 वर्ड ऐसे होंगे जो कहीं काम नहीं आएंगे। क्या आप वही है ना, जब आप एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हो तो गलत ही होता है। जब तुझे लिखवा दिया गया कि नेशनल इनकम का फॉर्मूला ही यही है, आप जितने न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा कर चुके और भी आगे प्रैक्टिस करवाऊंगा या टेस्ट आप लोगों के होंगे, गलतियां करोगे ना तभी पता लगेगा कि सर मैं तो बोल कर जाऊंगा, मैं तो आपको एक्स्ट्रा वर्ड देकर जाऊंगा, तुम क्यों यूज कर रहे हो? अब जैसे पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मैंने इसका क्या लेना? मैंने आज तक नहीं वर्ड सुना नेशनल इनकम के अंदर ऐसा कोई वर्ड होता है। ये पहले किसी टाइम पे एक न्यूमेरिकल हुआ करते थे, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वाले, बट वही डाटा कई बार बीच में फिर दे देते। भी कोई ना कोई गलती तो करेगा ही, क्यों पर्सनल इनकम ऐड कर देगा, क्यों जिसको कुछ नहीं आता वो सब प्लस माइनस कर देगा, सिंपल सी बात। बट आपको क्लैरिटी है, कम से कम आपने यूज नहीं करना सर, जो गिवन है जस्ट वही यूज करें, क्लियर। आगे, तो सर 3 गोल्डन रूल्स में सबसे पहला रूल क्या था जी? ग्रॉस, ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से नेट। सर ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन, एंड नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस डेप्रिसिएशन, क्लियर। इसके नीचे लिख, डेप्रिसिएशन is also called as, one is consumption of fixed capital, जो कॉमनली आपने नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन में डील भी करा है, वो ये वर्ड तो है सर। आपको ना डेप्रिसिएशन वर्ड तो नहीं गिवन होता, वर्ड क्या गिवन होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो वो भी तो डेप्रिसिएशन है। या लास्ट टू लास्ट चांस, कभी ना कभी शायद एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेज के नाम से भी वर्ड लिखा होता है, क्लियर। तो बहुत रेयर होता है ऐसा वर्ड यूज किया जाए, एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेज, क्लियर। बट कॉमनली जो वर्ड चलता है वो अपने आप में क्या है सर? डेप्रिसिएशन तो बोल जाए सबसे बढ़िया, पता ही लग जाएगा, नहीं तो अदरवाइज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी अपने आप में क्या है? मेन वर्ड है, क्लियर। चलिए पहला रिलेशन क्या? ग्रॉस, ग्रॉस वैसे वर्ड से क्लियर है, ग्रॉस मींस समथिंग इंक्लूडेड इन इट, एंड नेट मींस आफ्टर सम डिडक्शन। तो वो क्या चीज माइनस करनी है? तो वो रिलेशन है ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, एंड नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस हुआ गया। नंबर 2, डोमेस्टिक से नेशनल,
डोमेस्टिक से नेशनल। इसका तो सर मैंने कॉपी पे आपको डिफरेंस भी लिखवाया हुआ है, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। दोनों में आपको फर्क मैं अभी भी बता देता हूं कि दोनों में फर्क किस बात का है, या जो तुम फॉर्मूला यूज करोगे ना वो क्यों करते हो। डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग समझो। डोमेस्टिक इनकम कौन सी होती है? जो इंडिया की टेरिटरी में रहकर कमाई गई, इंडिया की टेरिटरी में रहकर कमाई गई। क्या मैंने ये कहा इंडियन पर्सन के द्वारा? मैंने क्या वर्ड बोला? इंडिया की टेरिटरी, इंडिया की बाउंड्री, किसने भी कमाई हो, किसी ने भी कमाई हो, मे बी इंडियन लोगों ने, मे बी बाहर के पर्सन जो इंडिया में रहकर पैसा कमा रहे हैं वो भी इसके अंदर ही होंगे। क्योंकि मैं तो सर टेरिटरी को फोकस कर रहा हूं, पर्सन या सिटीजन को तो फोकस ही नहीं कर रहा। मेरा मतलब ये है ये पैसा कमाया कहां पे? कहता जी ये बाहर के, कमाया कहां पे बस ये बता। इंडिया में कमाया ना तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगा, वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगा। क्लियर? जो इंडिया की टेरिटरी में रहकर कमाया गया हो बाय बाय किसी के भी द्वारा, चाहे नॉन रेजिडेंट चाहे रेजिडेंट, हमें इस बात से मतलब नहीं है, हमें इस बात से मतलब नहीं है। बट एक तरफ आपने वर्ड क्या बोला? नेशनल इनकम, नेशन की इनकम निकाल के दो, नेशन की। तो यहां पे सर हमारा जो फोकस है, टेरिटरी फोकस नहीं है, बाउंड्री फोकस नहीं है, हमारा फोकस क्या है? इंडिया के पर्सन के द्वारा कमाई गई इनकम, इंडिया के पर्सन के द्वारा कमाई गई इनकम एट एनीवेयर, एट एनीवेयर। क्या वो इंडियन पर्सन की इनकम है? यस, वो इंडिया की नेशनल इनकम का क्या बनेगी? पार्ट बनेगी। सर कहने का मतलब कहते इसी में मेंट कर ले, डोमेस्टिक इनकम तो निकालती निकालती। इसमें दिक्कत क्या थी? इसमें दिक्कत क्या थी सर? इसमें एक तो वो लोग नहीं है जो इंडिया के तो हैं बट आउटसाइड है, जैसे कोई दूसरी कंट्री में रहकर पैसा कमा रहे हैं, वो डोमेस्टिक इनकम में तो आएगा ही नहीं। क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में कौन आते हैं? सिर्फ टेरिटरी वाले जो विद इन द बाउंड्री है। और दूसरी बात, इसमें एक दिक्कत और है, इसमें वो लोगों का भी पैसा इंक्लूडेड है जो हमारे नहीं है, किसी दूसरी कंट्री के हैं। तो फिर ऐसे करो, हमने डोमेस्टिक से कहां पे शिफ्ट करना है? नेशनल। तो सिंपल सर आप ऐसे करो ना, प्लस इसके अंदर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो। और वैसे भी आप कह रहे हो सर प्लस क्यों करा? अरे डोमेस्टिक से नेशनल लेवल पे जाना है, थोड़ा सा ना अंदर से भी एक सोचो कि प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए। डोमेस्टिक से छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जाना है तो नेचुरली सर प्लस होना पड़ेगा। एंड बड़े लेवल से छोटे लेवल पे अगर आना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, तो आप क्या कहेंगे? माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर ये डोमेस्टिक इनकम में अगर बाहर फॉरेन का बंदा अपने इनकम कमा के बाहर ही भेज रहा हो, भेज जहां मर्जी, कमा कहां पे रहे, एक बार तो वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। वो तो नेचुरली हर कोई पर्सन क्या करेगा? रेमिटेंस करेगा, आगे से आगे भेजेगा। अब अपन नहीं सर, हम भी तो पैसे भेजते हैं, या फॉरेनर जो हमारे वहां पे रहते हैं वो भी तो इंडिया में पैसा भेजते ही हैं, वो ट्रांसफर पेमेंट्स में आता है। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब आप कहोगे सर चलो ठीक है, ये वर्ड रिलेशन क्लियर हो गया, मीनिंग क्लियर हो गया, बट ये बताओ NFYA का मतलब क्या है? लिख, नेट, सॉरी नेट नहीं, वर्ड फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम क्या लिखेंगे? फ्रॉम अब्रॉड, लिख, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब यहां पे नंबर ऑफ टाइम आप लोगों के पास कंफ्यूजन आती है, किस बात की? सर ये जो NFYA है ना, ये माइनस में गिवन होता है। आपने लॉट ऑफ क्वेश्चंस ट्राई भी करे, एग्जांपल्स हमने डन करी, मोस्टली आपने देखा होगा ये किसमें गिवन होता है? माइनस में गिवन होता है। सर इसके माइनस में होने का कारण क्या होगा? कि सर टू अब्रॉड ज्यादा है, फ्रॉम अब्रॉड कम है, मतलब इतना हम दूसरी सेक्टर से, दूसरी अब्रॉड से कमा नहीं रहे जितना हम क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। तो सर ये इनकम थोड़ी है, तभी तो वो माइनस में जा रही है, तभी तो वो माइनस में जा रही है। तो सर पहली बात, चलो ये तो माइनस में गिवन होगी। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं सर, ये मान लो माइनस कितना है? 50, मान लो, लिखना नहीं है, मान लो माइनस कितना है? 50। अब
फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये तो वैल्यू के साथ माइनस है, फॉर्मूला के साथ क्या लिखा हुआ है, मे बी प्लस मे बी माइनस। दैट मीन्स अगर डोमेस्टिक से नेशनल तो प्लस, नेशनल से डोमेस्टिक तो माइनस। बट सर वही आगे थोड़ा मैथमेटिकली प्लस माइनस 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 प्लस, तो वो थोड़ा सा बीच में मैथमेटिकली ध्यान रखना, कहीं वो कैलकुलेशन मिस्टेक आप वहां पे करते। क्लियर। एंड समटाइम्स ये वर्ड क्या था, ये वर्ड क्या था, ये टू अब्रॉड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड था फ्रॉम अब्रॉड बेसिक वर्ड, बट गिवन था माइनस में, इसीलिए समझ में आया कि ये टू अब्रॉड। अगर मान लो वर्ड ही क्या लिख कर गया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50, व्हाट इट मींस, ये ऑलरेडी किसमें है, माइनस में, क्योंकि मैंने वर्ड फ्रॉम की जगह पहले ही वर्ड क्या यूज कर दिया, टू। तो इन माइनस लेना साथ, ये माइनस ही है, ये नेगेटिव है। वो यार उसमें नहीं बोलते थे अपन सी बार माइनस एस बार, जैसे उसमें तो यूज करा आपने, यही काम तो है। मैं पहले वर्ड क्या यूज कर रहा था सर, वैसे देखो बेसिक टर्म तो क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस होती थी तो मतलब फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा, माइनस होती थी तो मतलब टू वाली ज्यादा। मैं ऑलरेडी पहले ही क्या बोल के जा रहा हूँ, टू अब्रॉड 50 है, तो ये तो है ही नेगेटिव, ये तो है ही नेगेटिव बिना कहे। ये ना बहुत छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को एंड लास्ट मोमेंट पे, इवन आप टेस्ट भी सॉल्व करोगे उस टाइम भी आप फील करोगे सर कुछ ना कुछ तो फर्क है जो हमने ध्यान नहीं दिए, यही बातों के वो फर्क होंगे। वो ऊपर ऊपर के फिगर सारी याद होती है, हाँ इसमें ये प्लस करना है, ये प्लस करना है, ये जो एक दो पॉइंट्स होते हैं ना बीच में, ये गलत करवा देते हैं। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना कि ये वर्ड्स गिवन है क्या है। नेक्स्ट आगे नंबर थर्ड रिलेशन क्या था जी, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। सर अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आपने जाना है तो यहाँ पे, यहाँ जाने के लिए प्लस NIT which is called as net indirect taxes, and same मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट वापस आने के लिए माइनस NIT। और वैसे भी सर, वैसे भी फैक्ट्री कॉस्ट, उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की जो भी आपकी फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए तो एक ही डिफरेंस होता है क्या, टैक्स। बट सर टैक्स कौन से, पहली बात इनडायरेक्ट, डायरेक्ट थोड़ी होंगे। गुड्स एंड सर्विसेज पे कौन से लगते हैं, इनडायरेक्ट लगते हैं ना। बट सर आपने नेटवर्क क्यों यूज करा। सर देखो ये भी तो सकता है कि जो टैक्स लगता है शायद में भी आपको सब्सिडी भी मिलती हो, शायद, मैं पक्का थोड़ी कह रहा हूं। मैं तो आपसे तभी वर्ड यूज कर रहा हूं जी, मैं तो NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैलकुलेट करूंगा, कल्ला इनडायरेक्ट टैक्स ऐड नहीं करना। अगर सब्सिडी है तो माइनस कर, वो भी बीच में, तो नीचे लिख नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे जी, बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अच्छा आपने एक दो क्वेश्चंस ट्राई भी किए होंगे जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स तो गिवन नहीं होता, बट क्या गिवन होती है, अकेली सब्सिडी गिवन होती, तो क्या फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, क्या करेंगे सर। इनडायरेक्ट टैक्स को 0 पुट कर लो, मतलब माइनस में, नेट इनडायरेक्ट टैक्स किस में आएंगे, माइनस में आएंगे, तो ठीक है सर। ये थोड़ी मतलब है कि हम कहेंगे जी सर इनडायरेक्ट टैक्स तो है नहीं, किसमें से माइनस करें, तो आप इसको 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दो, और ये आपका जितना भी होएगा, यस सर NIT आपका -50 -50, इसको आप प्रॉपरली यूज करो, प्लस करना है माइनस करना है, क्या करना है एक दो क्वेश्चंस जहां पे अकेला सब्सिडी की बना क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स है ही नहीं, तो ठीक है सर मैं उसको भी यूज करूंगा। हुआ क्लियर। और ये कन्वर्शन के रूल्स अपने आप में ऐसे हैं, ये 3 गोल्डन रूल्स अपने आप में ऐसे हैं, विदाउट दिस यू आर नथिंग। इसके बिना सर ये मान लो आपका क्वेश्चन अधूरा है जी। वो जो अगला टॉपिक तुम करने वाले हो, जो फॉर्मूलाज हम लोग लिखने वाले हैं सर, वो तो करने का तो फायदा है, तो फायदा है अगर मुझे उसको बाद में या पहले कन्वर्ट करना आता हो। कई बार तो ऐसे होगा कन्वर्शन के रूल भी 2-2 बार लगवाएगा,
क्यों? पहले एक मेथड के अकॉर्डिंग आंसर गिवन होएगा, निकलवाएगा दूसरे से, बट वही पंगा, पहले तो जो गिवन है उसको कन्वर्ट कर, फिर जिस फॉर्मूला में लगाना है वहां लगा, फिर वहां से जो निकलेगा उसको कन्वर्ट कर, मतलब डबल टाइम 3 बार फॉर्मूलाज लगवाएगा वो आपसे। ये ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का 5 मार्क्स 6 मार्क्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो ऐसा बनेगा, और विदाउट कन्वर्शन के रूल सर आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? सर सिंपल है, जो मेथड आप लगा रहे हो वहां से तो कुछ और वैल्यू निकल के आती है, और आपसे पूछा क्या जाएगा? पूछा क्या जाएगा? नेशनल इनकम निकाल के दो। तो मुझे जब तक कन्वर्ट करना ही नहीं आता कि कैसे इधर से उधर जाना है तो कोई फायदा नहीं। वो अगले कॉन्सेप्ट लाइक कुछ एग्जांपल्स हैं, मुझे करके दिखाओ। कुछ एग्जांपल्स, पर पहले मैं एक समझा देता हूं, फर्स्ट मैं करवा देता हूं। जीडीपी एमपी is equals to NDP FC. GDP MP is equals to NDP FC. अब सुनो ध्यान से एक बार, पहले एक सीख लो, आगे आपने ही करने सर। सर ये जो वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये आपने बनानी है, एंड गिवन क्या है? NDPFC, मतलब NDPFC से GDP MP पे जाना है। जाना क्या होता है सुनो, पहला वर्ड N और G, दूसरा वर्ड D चलो कॉमन, तीसरा वर्ड FC से M। तीन रूल थे और तीनों आपके सामने थे। पहला बता, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट आगे डोमेस्टिक से डोमेस्टिक, नो चेंज, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने प्लस NI हो गया कन्वर्ट। मैं नॉर्मली ना यहाँ पे देखो अपना सिस्टम अलग है, हम लोग बेसिकली वर्क करते हैं कि आप फॉर्मूला खुद बनाओ। जब फॉर्मूला ही आपको बनाना आ गया फिर नेक्स्ट आगे न्यूमेरिकल्स में क्या है सर, उसमें तो वैल्यू पुट करनी है। वो तो आप ये मान लो, आप जब मुझे ये श्योरिटी दे दो कि सर फॉर्मूला हमारी ओर से पूरे डन है, एक दिन बैठो बुक उठाओ, जितने क्वेश्चंस हैं फटाफट सारे प्लस माइनस करके निपटाओ। प्रैक्टिस तो एक दिन में भी हो जाएगी, पर वो क्यों हो पा रही है? आपको बेस क्लियर है, आपको फॉर्मूलाज खुद बनाने आते हैं, समझ गए ना? इस चीज पे वर्क किया करो मेन, और ये गारंटेड है। नेशनल इनकम आपने अब पढ़ लिया ना, नेक्स्ट वन जहां भी आएगा याद करो कि सर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कहां से कहां जाना है, इतने से काम है और कुछ भी नहीं। और जहां भी नेक्स्ट आगे इकोनॉमिक्स आपके पास आएगी, नेशनल इनकम आपका पार्ट रहेगा। सर ये तो सीए का भी पार्ट है, सीए में भी नेक्स्ट वन जो इकोनॉमिक्स है, या इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो नेक्स्ट वन होते हैं, हर जगह आप लोगों को इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम यूजुअली मिलती ही मिलती है। क्यों सर? मैक्रो लेवल पे तो एक ही टॉपिक सबसे पहला बनता है, क्या? नेशनल इनकम। दूसरा तेरा ASAD, तीसरा उसको करेक्ट करने का, ये सारे मेन टॉपिक्स हैं, समझ गए ना? आगे चल, ये आप अपने बनाएं, पहले लिख लो नंबर 2 NDP-MP GNP-FC, नंबर 3 GNP-FC NNP-FC, नंबर 4 नेक्स्ट आगे NNP-MP GDP-MP, नंबर 5 GDP-FC NNP-MP, and number 6 NNP-FC GDP-MP बनाइए जी। लेफ्ट वाले, हाँ लेफ्ट हैंड साइड बनानी है, राइट हैंड साइड आपको गिवन है, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, ये ध्यान रखना। करिए जी अपने आप।
प्लीज प्लीज। तो होप सो हो गए सबके जी। हाँ जी नवे डन। सबसे पहला आपका क्या है जी, एनडीपी एमपी जीएनपी एफसी। सर ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एनएफ वाई ए, क्लियर, एंड फैक्टर कॉस्ट से एमपी प्लस एनआईटी। पहला सही, यस सर। बोलो जी। चले आगे। जीएनपीएफसी से, सॉरी ये बनाना है एनएनपीएफसी से जीएनपीएफसी, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल से नेशनल फैक्टर कॉस्ट का फैक्टर कॉस्ट, कुछ भी नहीं करना। ओके, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफवाईए, एमपी का एमपी, कुछ भी नहीं करना, नो चेंज। नेक्स्ट इज नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एनएफवाईए, क्लियर, एंड एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। सही है जी। नेक्स्ट लास्ट सर, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफवाईए, क्लियर, एंड सर माइनस एनआईटी, एमपी से एफसी। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? जितना इसको इजीली करोगे, इजीली तो क्या सर, वो 3 बेसिक फॉर्मूलाज ही थे, मैंने कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी शुरू ही नहीं करा। आज का लेक्चर आपका बिल्कुल नेशनल इनकम का दोबारा बेसिक लेक्चर है, जिसमें गोल्डन रूल्स ही डिस्कस कर रहे हैं, प्लस कन्वर्शन आप लोगों को सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल वाली क्लास है, उसके अंदर आपको 3 मेथड्स विद 2-2 न्यूमेरिकल्स, 2-2 या 3-3 न्यूमेरिकल्स, कल प्रॉपर आप लोगों की प्रैक्टिस उन 3 मेथड्स की होगी, क्लियर। एंड अगर टाइम बचा तो वो जो मैं आपको बता रहा था नॉर्मल रेजिडेंट्स या जो डेफिनेशन आपको लिखवानी है, कल कुछ एक्स्ट्रा पार्ट थोड़ा सा नया करवाऊंगा, क्लियर। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 लिखो जी। जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी 50,000, depreciation 5,000, NIT net indirect taxes 4,000, and NFYA is equals to minus 1,000. Calculate NNPM करो जी। कैलकुलेट NNPM। जो चीज कैलकुलेट करनी है वो लेफ्ट हैंड साइड, जो गिवन है वो राइट हैंड साइड। एग्जैक्टली, बाकी भी करो जी फटाफट। इसको ना उल्टा लिखा सर वो NFYA में से लाइक प्रोमो 2 दोनों में से कोई एक आएगा। NFYA की क्या फुल फॉर्म? नेट अगर गिवन होगा तो मतलब वो डिडक्ट करने के बाद ही है। अगर अकेला वर्ड नेट वर्ड नहीं उस तरह, फिर क्या होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू, वो अलग अलग गिवन होंगे, फिर तुम माइनस करके उसको नेट बनाओगे। ये ऑलरेडी गिवन है, तो आपने क्या करा यहाँ पे, सबसे पहले देखिए जो चीज बनानी होती है ना उसको साइड पे लेकर करो। एनएनपी एमपी इज इक्वल्स टू क्या था, जीडीपी एमपी। सर ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस NFYA और एमपी का एमपी। बिल्कुल सिंपल था यार। 50,000 माइनस 5,000 और NIT का तो कुछ भी नहीं करना हमने, क्लियर। एंड लास्ट NFYA, सर वैसे प्लस करना था बट गिवन किस में है, माइनस में, तो सर यहाँ पे 44,000 आप लोगों का क्या है आंसर। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? ये सर इस क्वेश्चन में नेट से ग्रॉस पे जाने पे प्लस डेप्रिसिएशन नहीं होगा। नेट से ग्रॉस क्या था, चेक कर। नेट से ग्रॉस, अपन ग्रॉस से नेट जा रहे हैं ना, इधर से इधर जाना है ना। ये देख मैं कह तो रहा हूँ इधर से इधर जाना है। ग्रॉस से नेट जा रहे हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस जाना तो प्लस डेप्रिसिएशन।
क्लियर? तभी कह रहा हूं जो चीज निकालनी होती है वो आउटर साइड एंड जो गिवन होती है वो इनर साइड रख के उसको कन्वर्ट किया। लाइक नेक्स्ट वन ट्राई कर। क्वेश्चन 2, GNP MP 14,000, depreciation 600, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, अच्छा कई बार आपको वर्ड क्या गिवन होगा? GST। क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्स 1000, इसको हम NIT लिख सकते हैं ना? क्यों? IT एन वर्ड नहीं यूज कर सकते ना। सब्सिडीज, नेक्स्ट इज सब्सिडीज। सब्सिडीज कितनी है आपकी? 200। यहां से NIT आएगा तेरा इन दोनों को यूज करके। नेट आएगा। आगे ये कृति आपके वाला पॉइंट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड 400। नेक्स्ट, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 500। फाइंड आउट NDPFC, फाइंड आउट NDPFC, निकालो। फाइंड आउट NDPFC। NDPFC, जो चीज निकालनी है वो आउटर साइड, जो गिवन है वो इनर साइड, एंड आफ्टर दैट कन्वर्शन का फॉर्मूला। पहला, ग्रॉस से कहां जाना है? नेट माइनस, बिल्कुल। दूसरा, डोमेस्टिक से कहां जाना है? नेशनल से डोमेस्टिक। हाँ सॉरी, नेशनल से कहां जाना है? डोमेस्टिक। हाँ, क्या करोगे? माइनस NFYA, एंड लास्ट MP से FC माइनस NIT। लगा फॉर्मूला, लगा फॉर्मूला। NDPFC इज इक्वल्स टू क्या था? GDP-MP, GM था, GNMP। सर पहले तो माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NFYA, क्लियर, एंड माइनस NIT, तीनों ही माइनस है। पहले GNP-MP कितना है? GNP-MP कितने? 14,000। डेप्रिसिएशन कितनी है? 600। सर NFY वैसे अलग अलग गिवन था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वो 400 माइनस 500 के माइनस 100 आया, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस 100। क्लियर? माइनस NIT, माइनस NIT का मतलब क्या हुआ? सर वो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स कितने थे? 1000 और सब्सिडी 2, तो माइनस 800। आपका आंसर कितना है यहाँ पे? 12,700 is basically your answer. लो जी लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, GNP-MP is equals to 500. Consumption of fixed capital. सर ये पिछले क्वेश्चन में एक बार दोबारा कि हम हमेशा फ्रॉम अब्रॉड से टू अब्रॉड माइनस करते हैं ना। हाँ, तो इसमें मतलब 400 माइनस माइनस 500 तो माइनस 100, और वो माइनस फॉर्मूला में था तो माइनस माइनस प्लस, वो चीज थी। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 20, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300, NIT net indirect taxes 20, next factor income to abroad, factor income to abroad 100. Find out
find out GDP FC, find out GDP FC। डेटा आपके सामने है, GDP FC आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, करिए जी फटाफट। लास्ट क्वेश्चन, GDP FC। दैट मीन्स आज आपका काइंड ऑफ न्यूमेरिकली फर्स्ट जो लेक्चर है आपका नेशनल इनकम का, जो फर्स्ट टॉपिक है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, वो आपका कंप्लीट होता है। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को जो इसके मेथड्स हैं, जो आपने प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड का 2 क्वेश्चंस करने के बाद वो आप लोगों की रिवीजन कंप्लीट करवाऊंगा। क्लियर? एंड पहले मैं आपको बता चुका, नेशनल इनकम के मैं 2 टेस्ट आप लोगों के लूंगा ही लूंगा, सो दैट कि ये वाला पार्ट आप लोगों का सर्टेन रहे, क्लियर रहे, इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हुआ क्लियर? लो बताओ जी फटाफट। लास्ट हमने निकालना क्या था? GDP FC। गिवन क्या था? GNP MP। सर ग्रॉस का ग्रॉस, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस NFYA, MP से FC माइनस NIT। लो जी, ऊपर वैल्यू कितनी गिवन थी? ये 500 माइनस NFYA होता क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। वो कितनी थी? 300 माइनस 100, 200 माइनस NIT, जो भी सिंपल गिवन था यार, कुछ भी नहीं है, 280। आप लोग मतलब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, समटाइम्स क्वेश्चन की लेंथ इतनी बड़ी होगी और उसका आंसर जस्ट 2 वर्ड्स का होगा। बट हम लोगों की कमी पता क्या कहाँ होती है? प्रेजेंटेशन की। हम फॉर्मूला नहीं लिख के आते, डायरेक्टली वैल्यू पुट करी, आंसर निकाल के आ गए। फॉर्मूला हमेशा लिखो। सर आपको वो 5 मार्क्स 6 मार्क्स इस बात की नहीं दे रहा प्लस माइनस करने की, वो आपसे रिलेशन पूछना चाह रहा है, फॉर्मूला पूछना चाह रहा है। हमेशा जब मैं आपको जहां सॉल्व करवा रहा हूँ, हर बार मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। हम भी अपने टाइम पे करते थे क्वेश्चन, जब भी आते थे आप सर बोलो डायरेक्टली प्लस माइनस चल रहा है, इतना आंसर, क्वेश्चन खत्म होता नहीं था, आंसर पहले आ जाता था। बट वही चीज हमने फील कब करी? जब टेस्ट दिए, मार्क्स कटे। यार ये मार्क्स क्यों कटे? आपने फॉर्मूला लिखा, आपकी प्रेजेंटेशन सही नहीं है। जो चीज अपनी है कम से कम वो तो अपनी रख लो भाई, वो फ्री में क्यों अपन नंबर कटवाएं? समझ गए ना? हाँ जी सही है। आप क्वेश्चन देखते हो ना, आप बोलते हो ना कि फाइंड दिस, तो सर स्कूल में ना ये लिखा होता है कि ये फाइंड करो, जैसे फाइंड आउट टेबल दे देते हैं जैसे फाइंड आउट नेशनल इनकम, चलो मैंने तो बता गया नेशनल इनकम क्या होती है, NNPFC। डोमेस्टिक इनकम NDPFC, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारा पार्ट लेकर आऊंगा। सर पता नहीं चलता कि किससे क्या करना है स्कूल में। वही तो प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करोगे, ऑटोमेटिकली सारे रिप्लाईज मिलेंगे। वो नेक्स्ट में तेरे सारे डाउट्स दूर करूंगा। जो कल वाला हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर यही टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होगी। आज सिर्फ हमने रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड बेसिक पॉइंट्स क्या करें, डिस्कस करें। यहां तक हुआ जी क्लियर? प्लस ASAD की आपको आज फिर समरी दोबारा एक बार करवाई थी। क्लियर? घर पे जाके उसको प्रॉपर रीड आउट करें एंड कमिंग वेंसडे आप लोगों का क्या होगा, उस चीज का टेस्ट होगा। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स लॉट। थैंक यू। ओके।